हेलो दोस्तों, एक राजा था और उसकी विशाल सेना थी। बहुत बड़ी सेना का वो राजा हुआ करता था। और एक बार होता क्या है कि उसकी इस सेना में एक एक अदना सा एक ऐसा ताकतवर शत्रु प्रवेश कर जाता है जो उसकी उस सेना को, उस राज्य की सेना को, उस राज्य की आम जनता को भी एकदम तहस नहस करने पर लगा हुआ था। दोस्तों, अब राजा परेशान था कि क्या करें क्या ना करें। तरह तरह के चीज़ें खोज रहा था। लोगों को ये कह रहा था कि इस इतने ख़तरनाक चीज़ से बचने के लिए आप अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि लड़ने का कोई तरीका ही नहीं था। और जो लड़ने के तरीके थे उन सभी का इस्तेमाल वो कर चुका था। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी राज्य की सेना में, प्रजा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके के खूंखार जीव का सामना पहले भी कर चुके हैं। अब कुछ लोगों ने सलाह दिया राजा को कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि चूंकि वो इतना गंभीर, इतना बड़ा शत्रु है, खतरनाक शत्रु है, उससे हम सब लोग मिलकर के नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए। उसके लिए कुछ लोगों ने सलाह दी कि वो लोग जो जीत चुके हैं ऐसे शत्रु से, उन शत्रुओं से, उन व्यक्तियों से क्या किया जाए कि अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, उनकी ताकत को अन्य लोगों के अंदर भी डेवलप किया जाए, और तब जाकर के हमारी सेना एकजुट होकर के उससे लड़ेगी और वो पराजित हो जाएगा। तो चूंकि वो लोग जिन पर विश्वास किया जा सकता था, चूंकि वो लोग लड़ करके जीते थे और जीत करके आए थे, तो उन पर भरोसा किया भी जा सकता था। और होता भी यही है कि वो लोग क्या करते हैं कि अन्य लोगों की अंदर अपनी शक्तियों को प्रवेश कराते हैं और इसके बाद जारी होती है उस शत्रु के खिलाफ जंग, और काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। जब बाद में उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे जान गए इस शत्रु से लड़ना, तो उन्होंने कहा कि कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात है। हमने अपने घर की, अपने आप की रक्षा की, और अपने आप की रक्षा कैसे की? चूँकि हमने अपने आसपास की रक्षा की, अपने आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा की, अपने आसपास के जलवायु की रक्षा की, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की रक्षा की, और उसी काम से हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप हो पाई जिसकी वजह से हम उस शत्रु से लड़ पाए और जीत पाए। तो ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी कहानी शुरू कर दिया गया, और आपको थंबनेल में देखा भी होगा कि प्लाज्मा थेरेपी लिखा होगा, और मैं पढ़ाने लगा कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपने अगर ध्यान से सुनी हो तो ठीक है, नहीं सुनी हो तो पॉज करके फिर आप एक बार देख सकते हैं, या बैक करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों, यही कहानी है प्लाज्मा थेरेपी की। बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरस हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित कोरोना वॉरियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोरोना से संक्रमित लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी, और मात दे करके वो आज एकदम अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं। वो लोग जो लड़ करके आए हैं, अब उनके ब्लड से क्या किया जाएगा, जो अन्य संक्रमित कोरोना वायरस के मरीज हैं उनके अंदर उनके ब्लड को डाल करके क्या किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। तो ये कहानी मैंने बताई सिर्फ इसी को, प्लाज्मा थेरेपी को समझने के लिए। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या। देखिए, आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपने नाम सुना होगा, आरबीसी होता है, एक पार्ट आपका डब्ल्यूबीसी होता है, एक आपका प्लेटलेट्स होता है, और एक आपका होता है प्लाज्मा। ये 4 पार्ट होते हैं खून में। खून का अगर हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे तो, और आपको ये भी पता होगा कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 90% हिस्सा होता है, और ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव की तरह तरल होता है ये, और रक्त का थक्का जमाने में भी ये मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा इस प्लाज्मा में एक चीज़ और होती है, वो होती है एंटीबॉडी बनाने की क्षमता। और ये एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, ये आपका रोग प्रतिकारक होता है। इसको हिंदी में अगर बात करेंगे तो रोग प्रतिकारक का मतलब रोगों के खिलाफ काम करने वाला सैनिक हमारे ब्लड में पाया जाता है।
तो ये जो प्लाज्मा है ये इसी एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। दोस्तों एंटीजन भी होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं। एंटीबॉडी जो होता है वो रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ऐसे वो कोरोना से संक्रमित लोग जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, चूंकि जब जैसे ही हमारे शरीर पे वायरस अटैक करता है तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन वायरस से, इन कीटाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्रतिकारक के रूप में काम करती हैं, उनसे निरंतर लड़ती हैं। और अगर ये ताकतवर निकल गई तो इसका मतलब है कि वो शत्रु कमजोर पड़ गया और हार मान करके वो समाप्त हो जाता है। अब चूंकि जिस व्यक्ति के अंदर ये पावर ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ये पावर ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो अपने वायरस को, अपने शत्रु को मारने में कामयाब है। तो कोरोना वायरस को मारने में वो कामयाब है। तो अब उस व्यक्ति के अंदर से ये चीज़ एंटीबॉडी को निकाल करके अन्य जो संक्रमित मरीज हैं उनके अंदर जब डाला जाएगा तो उसी तरीके की क्षमता उनके अंदर भी पैदा होगी और वो क्या करेंगे कि वो भी उस वायरस को मात दे देंगे, कोविड-19 को मात दे देंगे। दोस्तों ये प्लाज्मा थेरेपी कोई नया शब्द नहीं है। 120 लगभग 100 साल के पहले इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। कहते हैं कि 1918 ईस्वी में जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद में स्पेनिश फ्लू के नाम से बीमारी आई थी, जिसके लिए सर्वप्रथम पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। तो एक इलाज की, चिकित्सा की एक पद्धति है जब कोई वैक्सीन नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर ही जो चीज़ें लड़ने की क्षमता होती हैं उन्हीं से क्या किया जाता है, वायरस को मारा जाता है। तो इस समय यही बात सुनने में आ रही है। डॉक्टर एस.के. सरीन जो कि आपके यकृत एवं पित्त संस्थान के आपके प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, अभी दिल्ली के जो आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बैठक की और यही सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि 4 मरीजों पर ये आपका परीक्षण किया गया, जिसमें से वो जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में थे वो आज सही हो रहे हैं और यही प्लाज्मा थेरेपी की वजह से। चीन ने भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कर दी, वहाँ भी ये प्रयोग किया जा रहा है। ईरान में भी शुरू कर दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी। तो अब ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई है, एक नया मतलब है तो बहुत पुरानी, लेकिन अब इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये सक्सेस होता है। हालांकि जो भी रिजल्ट आए हैं वो भी सकारात्मक रिजल्ट आए हैं और जब ज़्यादा मरीज सही होंगे तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सही से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी अगर आपको समझ में आया होगा, शायद थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। होता क्या है कि जो मरीज़ सही होकर के आ गया है तो उसके ब्लड के सैंपल को, जैसे कि हम लोग कभी टाइफाइड, मलेरिया होता है, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ से ब्लड निकाला जाएगा। वो भी सिर्फ वही व्यक्ति का जो कि कोरोना वायरस को पराजित करके आया है, अन्य लोगों का नहीं, क्योंकि अन्य लोगों के अंदर वो पावर डेवलप हो ही नहीं पाई है, वो सिर्फ उसी के अंदर डेवलप हो पाई है, उससे लड़ने की क्षमता डेवलप हो पाई है। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनी थी, उन एंटीबॉडी को लेने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, तो हमें उसके ब्लड का प्लाज्मा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ ब्लड उससे हमको लेना पड़ेगा और उस ब्लड में जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा को निकाल करके हम क्या करेंगे कि जो अन्य मरीज हैं उन मरीजों के अंदर इस प्लाज्मा को डाला जाएगा। और यह भी है कि इस प्लाज्मा से, एक व्यक्ति के ब्लड से निकाले गए प्लाज्मा से कई अन्य मरीजों का, अगर ज़्यादा एंटीबॉडी इसमें होंगे तो कई मरीजों का इलाज भी संभव है, कई मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी भी की जा सकती है। तो ये एंटीबॉडी जब इसके अंदर जाएगा तो वही काम करेगा जो कि इस शख्स के अंदर, पहले वाले शख्स के अंदर इसने काम किया था। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने ये अनुरोध किया है कि जितने भी संक्रमित लोग हैं उनका डिटेल भी उनके पास है, उनको कॉल कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना रक्त डोनेट करिए। और ये ज़्यादा कोई सरल एकदम उपाय है, कोई इसमें खतरा नहीं है। जो भी ब्लड डोनेट करेंगे, जो भी अपना प्लाज्मा देंगे, एंटीबॉडी देंगे, वो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि जो मरणासन स्थिति में लोग पहुंच गए हैं, जो मरने जा रहे हैं, वो भले बच जाएं, ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी सीधी सी बात है कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है और ये प्लाज्मा उसी व्यक्ति का काम में लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण को मात दे दिया है, कोरोना वायरस को मात दे दिया है। उसके अंदर से एंटीबॉडी निकाल करके दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराई जाएंगी और वो भी उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो ये दोस्तों है प्लाज्मा थेरेपी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा वीडियो इसके बारे में बना दूं आपको, ताकि आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हमें ये सिखा दिया है और हमें सीखना भी चाहिए
क्योंकि हम लोग बाहर भागते हैं, बाहरी दुनिया की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखें सिर्फ बाहर को देख सकती हैं। हमें अपने अंतर मन की तरफ झांकना भी चाहिए, ये कोरोना वायरस ने सिखा दिया। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, संत महात्मा कहते कहते थक गए कि बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने अंदर है। एक बार इंसान को अपने अंतर मन में झांक करके देखना चाहिए, तभी वो वास्तव में अपने आप को देख पाएगा। क्योंकि बिना दर्पण के हम अपने आँखों को, अपने फेस को नहीं देख सकते हैं। हमारी ये आँखें सभी को देख सकती हैं, लेकिन हमारी ये आँखें स्वयं को नहीं देख सकती हैं, और बिना दर्पण के सहारे। लेकिन मैं इस दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अंतर्मन रूपी दर्पण जिसके माध्यम से आप अपने आप को देख सकते हैं। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, ये वैश्विक महामारी में आप घर में हैं, घर पे ठहरे हुए हैं, आपको ये वक्त है, ये समय है अपने आप से रूबरू होने का। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं और मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके की तमाम सारी बातें। तो ये वक्त है दोस्तों, हमें पूरी दुनिया को ये करना चाहिए कि अपने आप से रूबरू होने का वक्त है, अपने आप को जानने का वक्त है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तब तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सही से नहीं जान सकते हैं। हम जब कोई डॉक्टर सीखता है डॉक्टरी, तो क्या करता है, डेड बॉडी के अंदर वो पार्टों को देखता है, तभी तो दूसरे मरीज का इलाज कर सकता है। तो वो तो एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन किसी भी तरीके की आध्यात्मिक या भौतिक किसी भी तरीके की चीज़ों का ज्ञान लेने के लिए हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को जाना पड़ेगा। और जब दुनिया समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशान हो जाती है, जब उसके पास किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं रह जाता है, तब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय रहता है कि वो अपने अंतर्मन में झांकता है, अपने अंतर्मन में उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है, और अंततः वो सफल भी होता है। क्योंकि बाहर की जो समस्या जो बाहर दिखाई दे रही है, वास्तव में वो समस्या की जड़ हमारे अंदर है। हम उस समस्या का जड़ भी हमारे अंदर है, उस समस्या का इलाज भी हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये देखने के लिए चीज़ें सारी बाहर होती हैं, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आज वो समय है, हम अपने आप को समझें, हम अपने अंतर्मन में झांक करके देखें, हम अपनी पावर को समझें। हम इंसान हैं, और इंसान हर एक प्राणी से सर्वश्रेष्ठ सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो भी अन्य पशु पक्षियों की तरह जीता है, सांस लेता है, भोजन करता है, पानी पीता है, बल्कि उसके अंदर ऐसी तमाम प्रकार की शक्तियां हैं जिसके लिए उसको इंसान कहा जाता है। तो हम इंसान हैं, और अपने इस इंसान की जो शक्ति अंदर है, उस शक्ति को पहचाने, और ये वक्त है, और प्रकृति यही हमसे कहना चाहती है। और जब तक इंसान अपनी इस शक्ति से रूबरू नहीं होगा, तब तक इस बड़ी वैश्विक महामारी से वो कभी निजात नहीं पा सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब शायद आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो भी थैंक यू, समझ में आ गया हो तो भी थैंक यू। धन्यवाद।